सड़क पर घूमने वाले निराश्रित पशुओं को अब आवारा पशु नहीं बल्कि किसान का दोस्त के नाम से जाना जाएगा। फसल तबाह करने की वजह से किसान जिस आवारा पशु को दुश्मन कहते थे, अब वही किसान आवारा पशु को अपना दोस्त कहने लगेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत करके किसान का दोस्त किसान के घर में उजाला करेगा। और मेरठ के रहने वाले सुशील चौहान का इन्वेंशन किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुशील चौहान और MIET इनोवेशन फोरम के द्वारा बनाई गई इस अनूठी मशीन की मदद से एक आवारा गौवंश 1 घंटे में लगातार काम करके लगभग 15 यूनिट बिजली पैदा करेगा। सुशील चौहान ने इस मशीन और पावर मॉडल को बैल का बल नाम दिया है। जहां सुशील चौहान का यह भी दावा है कि इस पावर मॉडल का सफल परीक्षण कर लिया जाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि जनतंत्र टीवी के संवाददाता अरुण सागर ने बैल का बल पावर मॉडल बनाने वाले सुशील चौहान से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। जो आवारा बैल लोगों की फसलें नुकसान करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है, आज वही बैल लोगों की दुआएं हासिल करेगा, बिजलियां बनाएगा। ये आप मशीन देख रहे हैं, ये एक जनरेटर की तरह एक मशीन है। अगर इस मशीन के बारे में चर्चा की जाए तो इसमें एक तरफ एक जेनसेट लगा हुआ है, कुछ घिड़ियां लगी गई हैं। इसका कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बैल को इसमें जोड़कर उसके द्वारा जो तैयार रोटेशन किया जाएगा, उससे बिजली तैयार की जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाले सुशील जी मेरे साथ हैं। सुशील जी से मैं बात करता हूं कि उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आए, ये आइडिया कैसे काम करेगा और जो घूमने वाले बैल हैं वो कैसे कारगर होंगे, किस तरीके से वो बिजलियां बनाएंगे। सुशील जी क्या है, थोड़ा बताइए। जी, बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो हम लोगों ने इनोवेशन किया है, ये एक सोच थी। जिस तरीके से बेसहारा पशु जैसे सड़कों पे है, एक एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है। खेतों में वो फसल ख़राब कर रहा है, तो एक सबसे बड़ा कारण है किसानों की फसल ख़राब करने का। तो ये सोच दिमाग में आई हमारे, और इसी सोच के विचार करके हम लोगों ने ये गियर बॉक्स डिज़ाइन किया है। इस गियर बॉक्स की मदद से हम लोग जो बेसहारा पशु है, जिसके पास आज के तरह का कोई काम नहीं है, उसको कोई पूछता नहीं है, इस गियर बॉक्स की मदद से 1 घंटा अगर वो एक बॉक्स में चलता है तो वो लगभग 15 यूनिट बिजली के करीब 1 घंटे में बना लेगा, जो कि बहुत सफिशिएंट होती है एक छोटे परिवार के लिए। इसको 3-4 परिवार मिलकर भी इसको एक बैल को पालकर अपने पूरे दिन की बिजली सिर्फ 1 या 2 घंटे में उससे काम करवा के निकाल सकते हैं। तो सुशील जी, मेरा प्रश्न है, जनतंत्र टीवी का सवाल है कि क्या जो आश्रित बैल घूम रहे हैं, गौशाला में घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, क्या उन्हें ट्रेंड करके आपकी इस मशीन में लगाकर इसे कारगर बनाया जा सकता है? क्या ऊर्जा बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल, हम लोगों का प्रस्ताव भी है भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से कि जिस तरीके से गौशाला यहाँ भी विकसित हो रही है हमारे पूरे देश में, प्रदेश में, इसी तरीके से ये गौशाला में भी लगकर एक पूर्ण तरीके से गौशाला को स्वचालित जैसे ये जो बिजली जनरेट कर सकता है और वो प्रॉफिटेबल एक बिजनेस ला सकता है। इस गियर बॉक्स की मदद से कई सारे पशु अगर इसमें काम करेंगे एक साथ, तो ये बड़े अमाउंट में बिजली पैदा कर सकता है। अगर इसकी टेस्टिंग की बात करें तो ये आपने टेस्ट किया हुआ है, प्रॉपर काम कर रहा है? क्या इससे आउटपुट जो है वो एक बिजली आ रही है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने इसको मैनुअल टेस्ट किया हुआ है और आगे भी हम लोग इसको और टेस्ट कर रहे हैं। अभी ये नीति आयोग के समक्ष भी इसको प्रोजेक्ट हम लोगों ने रखा हुआ है, और इसमें कुछ अगर थोड़ी बहुत सुधार की गुंजाइश भी होगी तो हम लोग वो भी करेंगे। मगर इस तरीके इस समय ये पूर्ण तरीके से काम कर रहा है और हम लोग पूरा आश्वस्त हैं इसके कैपेबिलिटी के ऊपर कि 1 घंटे में ये कम से कम 15 यूनिट बिजली बना ही सकता है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो क्या कीमत मानी जाए? देखिए, कीमत इसकी लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब 1 यूनिट की कीमत रहेगी, जो कि मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। जी, जो बैल अभी तक फसलों को नुकसान पहुंचाते थे, अब वही लोगों के घरों में उजाला करने का काम करेंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर राज, जनतंत्र टीवी,